और स्वागत है सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हमारे साथ में एक बेहतरीन शो करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे बाजार के उतार-चढ़ाव को, किस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ निकल रही हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, सावधानियाँ क्या बरतनी है। सारी चीज़ें सीखेंगे क्योंकि ये है मुनाफ़े का सफ़र। मुनाफ़े का सफ़र एक्सपर्ट्स के साथ में, देश के जाने-माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं, बताते हैं बाजार में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं चंदर सुराना जी। चंद्र सुराना जी टेक्निकल्स के महारथी हैं और उनके स्टॉक्स को कई बार ये भी कहा जाता है कि ये रॉकेट सुराना है, चंद्र रॉकेट सुराना, क्योंकि उनके स्टॉक्स जो हैं वो बहुत रॉकेट की तरह भागते हैं। बहुत सारे और एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिवाकर व्यास जी हैं टेक्निकल्स के थैंक महारथी। यू अलेक्सा। जी, चंद्र जी और दिवाकर व्यास जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। दिवाकर सर। जी अलेक्स, सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे साथ में हैं राहुल जैन जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत कर रहे हैं आज के शो की। देखने की कोशिश करेंगे बाजार को किस तरीके से, किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कहाँ मौके अभी भी निकल रहे हैं, क्योंकि बाजार थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा है। और कितने एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये कन्फ्यूजिंग है, कितने दर्शक ये मानते हैं कि कन्फ्यूजिंग है, ज़रूर बताइए। कमेंट्स में आप लिख कर के बता सकते हैं। और क्या लग रहा है, किस तरीके के जो अलग-अलग इलेक्शन से जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उसको किस तरीके से दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप अलग-अलग जगहों पे हैं देश के अंदर में, और आप लोगों को किस तरीके की बाजार से संकेत मिल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिएगा। इलेक्शन में आपने वोट डाला है कि नहीं डाला है, या अभी आपकी वोटिंग का टाइम बाकी है, ज़रूर बताइएगा। शुरुआत कर रहे हैं पहले शो के अंदर में एक बार चंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ओवरव्यू है, क्योंकि चंद्र जी कहीं ना कहीं हम अभी एक उसी रेंज के अंदर में तो प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन उस रेंज को क्या तोड़ने की कोशिश में बाजार नाकाम हो रहा है या निकल सकता है बाहर? इस समय स्ट्रेटेजी कुछ बनानी है या कंफ्यूजिंग है? सर अभी के लिए क्या, आज मार्केट में अपसाइड तो आया पर वहां पे बाजार फिसल आउट हो रहा है। तो फिलहाल जब तक 22,200 निफ्टी पे नहीं क्रॉस कर रहा है तब तक नई नई लॉन्ग पोजीशन नहीं करेंगे। और कोई एग्रेसिव ट्रेडर है 22,150-60 के पास है, वहां पे शॉर्ट करेंगे 22,220 के स्टॉप लॉस से, छोटे से स्टॉप लॉस से। और शायद अपने को वापस 22,100 और 22,050 का इंटरडे टारगेट आज के लिए मिल जाए। आज वैसे भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा बाजार में वोलेटिलिटी सेकंड हाफ में बढ़ सकती है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए 47,800-900 का अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर आए तो इंट्राडे के लिए शॉर्टिंग कर सकते हैं 48,100 के स्टॉप लॉस लगा के। क्योंकि कल बाजार में रैली अच्छी हुई है, तो आज शायद सेकंड हाफ में एक करेक्शन वापस मिल सकता है अपने को। ठीक है। तो कल जो तेजी हुई है और आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने की कोशिश है, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, चंद्र जी कह रहे हैं, और शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी ऊपरी लेवल से मिल सकती है। तो चंद्र जी की राय ये है, आइए देखते हैं अब किन लेवल्स से। एक बार लेवल्स भी क्लियर कर दीजिए, दोनों में क्लियर कर दीजिएगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। सर निफ्टी में 22,150-60 पे आए तो वहां पे शॉर्ट करेंगे, स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं। वहां पर आए तो शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस लाएंगे 22,220 का। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में 47,800-900 के पास में है, वहां पे शॉर्ट करेंगे 48,100 के स्टॉप लॉस में। जी ठीक है। तो दोनों ही इंडेक्स में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। लेवल्स कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो बता दिया है चंद्र जी ने। एक बार दिवाकर जी से देखते हैं कि कितना अग्री करते हैं वो चंद्र जी के असेसमेंट से, या कुछ अलग व्यू लेकर के चल रहे हैं। दिवाकर सर। जी अलेक्स, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, आपको वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं 50-60 पॉइंट का, अगर निफ्टी में स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, तो मेरा व्यू ये है कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में किसी एक 5 मिनट की कैंडल में वो ट्रिगर होकर निकल जा रहा है। अगर आप 5 मिनट पहले की एक बैंक निफ्टी की 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, तो उसका जो लो है वो 665 है, हाई है 885, यानी 200 पॉइंट का मूव एक कैंडल में आ रहा है। और विक्स जब 21-22 के आसपास होता है तो इस तरीके के वाइड स्विंग आते हैं। तो पिछले हफ्ते भी जब मैं आपसे कनेक्ट हुआ तब भी मैंने बताया था कि ये टाइम नहीं है जिसमें आप इंट्राडे या फिर कोई शॉर्ट टर्म के ट्रेड करें, क्योंकि किसी भी तरफ अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहां पे स्टॉप लॉस लगने के, आपके गलत पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसको ट्रेड करना ही है तो चंदन जी से मैं एग्री करता हूँ कि 200 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी पे है। तो 22,200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तो लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके जितने पास हो सके शॉर्ट करें। और स्टॉप लॉस भी इस कंडीशन में बड़े निकलते हैं कि मैं 200 के स्टॉप लॉस तो नहीं, मैं कहूंगा कि 270-75 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर अगर 200 के पास है, 160-70 के आसपास अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल वीक्स 14-15 के वीक्स में हो तो फिर वो स्टॉप लॉस मतलब लगाया जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा बड़े देखने को मिलेंगे और फिर वहां से टारगेट्स भी बड़े देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरी सलाह तो यही कि अभी
जो इंट्राडे ट्रेड है, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड है, उनको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आप लॉन्गर पिक्चर देखेंगे निफ्टी की, तो फरवरी से जो रेंज बनी हुई है 21,850 से लेके 22,700-500 की, उसके बीच में ही मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। तो विक्स भले बढ़ गया है काफी, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां से मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट में कोई बड़ी गिरावट तभी आएगी जब 21,850 के नीचे हम क्लोज करना और उसके नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे नीचे की तरफ आने की स्टार्ट करें, तब हो सकता है हम 21,000 के आसपास भी आ जाए, 20,800 भी आ जाए। लेकिन जब तक 21,850 के नीचे हम नहीं निकलते, तब तक हमें ऐसे कोई पैनिक नहीं करना है। ये वोलेटिलिटी इलेक्शन से पहले हर बार होती है। अगर आप 2019 के अप्रैल में के चार्ट भी देखेंगे, तो वहां पे भी इलेक्शन के रिजल्ट आने से 1 महीने पहले तो हम लगातार नीचे आ रहे थे, फिर हमने गिरावट हमें 15-20 दिन में दिखाई, वो गिरावट 3 से 4 दिनों में कवर कर दी थी। तो ये इलेक्शन से पहले होता है नॉर्मल सिनेरियो। तो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड है, इंट्राडे के ट्रेड, उनको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन लेवल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो आपको बता दिए हैं 22,200 का लेवल किस तरीके से देख रहे हैं ज़्यादातर एनालिस्ट। और अगर आप और डिटेल में समझना चाहें तो एक और वीडियो हमने बहुत स्पेशल एक डिस्कशन किया था, जहाँ पे 22,222 के आंकड़े को बहुत डिटेल में एनालाइज किया था, जिसको टेक्निकली भी किया था, एस्ट्रोलॉजिकली भी किया था, बहुत तरीके से। तो वो एक स्पेशल एक वीडियो है जो कि आपको यही चैनल पर मिल जाएगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चर्चा हमने बहुत अलग अलग लोगों से करी थी और तब समझ में आया था कि कहीं कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम शो को करना चाहते थे उस नंबर पे, लेकिन उससे बहुत ऊपर निकल गया था मार्केट, तो लग रहा था कि जरूरत नहीं है, लेकिन वापस से बाजार ने उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी को ला करके छोड़ा है, तो इसलिए वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए राहुल जी से एक बार उनकी राय ले लेते हैं, ओवरव्यू बाजार कैसा है। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट को? जी, ओवरऑल में पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूँ। अगर आप यूएस को देखें, पिछले 2 हफ्ते में जो डेटा आया काफ़ी मिक्स आया। जीडीपी डेटा जब आया तो काफ़ी डाउन आया, लेकिन बाकी चीज़ों ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट में आपने एक अच्छी रैली भी देखी है 2 हफ्ते में, और वो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो जो भी इंडियन मार्केट के अंदर चल रहा है उसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेना देना नहीं। तो इट बिकम्स क्लियर कि दिस इज टोटली पॉलिटिकली ड्रिवन एज एन इलेक्शन ड्रिवन। तो अगर इलेक्शन की वॉलेटिलिटी ही कहेंगे इसको और कुछ नहीं कहेंगे, तो मार्केट में हमने पिछले हफ्ते भी बोला था कि एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है सेल इन में, इनकम आफ्टर में। हमने कुछ ऐसा देखा भी है मार्केट में। पिछले 15 दिन में मार्केट ने 6% कलेक्शन दिखाई है, वॉलेटिलिटी एकदम हाई लेवल पे चली गई है, और विक्स इंडेक्स भी बहुत हाई चल रहा है। तो उस नज़रिए से देखें, अप्रैल के अंदर एफआईआईज ने 35,000 करोड़ की सेल की थी, लेकिन डीआईआईज ने 44,000 करोड़ की बाय की थी। उसके अंदर जो 19,000 करोड़ की थी म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस महीने में 20,000 करोड़ की कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से आया है। अभी तक 29,000 एफआईआई ने सेलिंग की है, लेकिन डीआईआई ने अभी तक सिर्फ 22,000 करोड़ की बाइंग की है। तो एक फैक्टर तो ये भी है कि डीआईआई जो है इस समय थोड़ा सा साइडलाइन में बैठा हुआ है, उतनी अग्रेसिव बाइंग कर नहीं रहा है जितनी उसने करी है। उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आया है। तो अगर आप एक पॉइंट को समझिए, इलेक्शन के बाद नॉर्मली फेज 6 फेज 7 के बाद डीआईआई वापस आता है, अगर रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है उसके आसपास भी रहते हैं, और एफआईआर उसके साथ ऐड ऑन करता है बाइंग को इलेक्शन के बाद, तो आप इमेजिन कीजिए कितनी अच्छी रैली आएगी। ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, वो दिसंबर में हुआ, और उसमें निफ्टी ने 8% की रैली दिखाई थी 1 महीने के अंदर। तो एक वो सिनेरियो प्लान आउट होता आ रहा है। कंडीशन एक ही है कि जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, जो 400 पार की बात हो रही है, अगर वो 350 के आसपास भी वैल्यू रहती है, तो आई थिंक हम इस तरह का सिनेरियो अगले महीने में देख सकते हैं। जी, तो किस तरीके के सिनेरियो देख सकते हैं और वाली चीज़ें। लेकिन जहाँ पे आप अभी एफआईआईज और डीआईज की बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा आंकड़ा है सर, 45,000 करोड़ की बिकवाली है पिछले 8 दिनों के अंदर। ये तो नहीं, पिछले महीने में, पिछले 8 दिनों में सर, मैं 8 दिन वायदा 22,000 और कैश और सब, कैश वायदा सब जोड़ कैश और करके सब। बता रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो सब मिला करके एफआईआईज की अगर 45,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है, तो थोड़ा चिंता का तो विषय है ही। हाँ, पिछले हफ्ते में एक्चुअली थोड़ी सी सेलिंग बढ़ी है। नॉर्मल अगर एवरेज देखें तो 3,000 से 3,500 करोड़ की डेली सेलिंग चल रही है, लेकिन उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है डीआई से। देखिए, इलेक्शन जो है हर साल नहीं होते, तो हमेशा जब इलेक्शन होते हैं थोड़ा बहुत कॉशियस तो मार्केट रहता ही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खासतौर से रहते हैं, और देयर इज अनसर्टेनिटी, और मार्केट को और इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। दे नीड श्योरिटी कि आगे का पिक्चर क्लियर हो जाए, और उनके हिसाब से नज़रिए से देखें तो एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है कि महीना 2 महीना आप एक बार कैश लेके साइड में बैठ जाओ, और उसके बाद यू कैन कम बैक। आपके पास साल 2 साल 3 साल है पैसा बनाने के लिए, तो 2-3 महीने के लिए आप रिस्क क्यों लोगे बाई चांस?
एनीथिंग हैपेंस व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड, एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी नंबर, कोई गारंटी तो है नहीं। और उसके लिए यू डोंट वांट टू बी स्टक इन अ मार्केट ना, कि एक देश में या एक इकोनॉमी में जहाँ अनसर्टेनिटी के हिसाब से एक नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट ओवरऑल इफ यू लुक एट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट को, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज वेरी गुड राइट नाउ। जी ठीक है, तो बड़ा रिस्क ना लें इसलिए कह रहे हैं जैन साहब, जी, लेकिन कहीं ना जो कहीं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं मार्केट के अंदर, पिछले 6-8 महीने में हमने एक अच्छी रैली देखी है, वो इस समय अपने पेपर प्रॉफिट को अपने बुक प्रॉफिट में ला रहे हैं और कैश पोजीशन क्रिएट। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। Your dresses look new, but they've been washed multiple times with the AI. ही दिख रही है, और तो उसके लिए हमने एक और चीज़, एक अगर आप मैपिंग करी है उसको अगर आप नज़र डालिए, तो जितने फेजेस में इलेक्शन हुआ है जिस दिन, उस दिन का मार्केट फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बताता है, तरीके से देख रहा है तो कुछ तो जो इनिशियल जो कॉन्फिडेंस था वो तो कहीं लूज होता हुआ दिख रहा है, कि जब हम 400 पार की बात कर रहे थे अब कहीं उसमें तो थोड़ा शक सुबह कम से कम बाजार की तरफ से तो आ ही रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं, और ये सारी चीज़ें 4 जून को क्लियर हो जाएगी तो ये बाजार के अंदर में इस तरीके का उतार चढ़ाव, लेकिन इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप इंडिया में निवेशित हैं तो सरकार से आपको कोई मतलब नहीं, पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें पिछले 75 सालों में भी कहीं नहीं बदली है वो कहानी, क्योंकि ये भारतवर्ष की कहानी है जो कि निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, और युवाओं का देश है, तो इसलिए उसमें कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि इसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सभी मिल करके कहीं ना कहीं देश को बढ़ाई है। चलिए आगे चलते हैं और एक बार स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी समझते हैं अगले सेगमेंट में। तो खास शो ये मंडे टू फ्राइडे लेकर के आते हैं मार्केट लाइव, जिन दर्शकों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, और जिसको पता उनको याद दिला रहा हूँ। खास शो है मार्केट लाइव इंडिया न्यूज बिजनेस पे, हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 10 बजे लेकर के आते हैं। सबसे पहले बाजार को समझ लीजिए, अगले सेगमेंट में लेंगे स्टॉक्स कौन कौन से हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं लिस्ट, तो वहाँ से आपको बढ़िया मुनाफा हो सकता है। और तीसरे सेगमेंट में लेंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए वीडियो को, तो आपका सवाल ऊपर आ जाएगा। और